गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम कविता का अगला भाग पढ़ते हैं। इसमें क्या है पंक्तियाँ? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा आशा, नीड़ नीड़ों से नीड़ घोंसला, पर पंख और चंचलता गतिशीलता तीव्रता। कवि क्या कह रहा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कभी शाम के समय मतलब दिन ढलने से पहले, दिन ढलने के समय वो अपने घोंसलों की तरफ वापस लौटती हुई चिड़ियों को देखकर सोचता है। चिड़ियों को देखकर उसके मन में यह ध्यान आता है कि चिड़िया इतनी तेजी से क्यों उड़ती चली जा रही है। आप सब बच्चों ये सब जानते ही होंगे, सबको पता है कि ये जो पक्षी हैं बिल्कुल हम मनुष्यों की तरह, जैसे हम मनुष्य दिन भर स्कूल में हों, कॉलेज में हों, कोचिंग क्लास में हों, अपने नौकरी में हो या बिजनेस में कहीं भी होते हैं, शाम होने के बाद हम सब अपने घर पर ज़रूर आ जाते हैं। शाम दिन ढलने के साथ हमारे कदम अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये जो पक्षी हैं दिन भर भोजन के लिए भटकते फिरते हैं, लेकिन शाम होते होते दिन ढलने के बाद ये अपने घोंसलों में आ जाते हैं, अपने बसेरों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कभी चिड़ियों को अपने घोंसलों की तरफ जल्दी जल्दी उड़ते हुए देखकर, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए देखकर, जल्दी जाते हुए देखकर क्या सोचता है कि चिड़िया क्यों इतनी जल्दी भाग रही है, क्यों इतनी जल्दी चली जा रही है? क्योंकि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया के बच्चे, अब दिन ढल गया है, दिन बीत गया है, शाम होने वाली है, तो बच्चे इस आशा में होंगे कि माँ आएगी और हमारे लिए दाना ले आएगी, हमारे लिए निवाला लेकर आएगी, चुगने के लिए दाना लेकर आ रही होगी। तो ये बच्चे इस आशा में, इस उम्मीद से अपने नीड़ों से, अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे और माँ की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। माँ की प्रतीक्षा में वे अपने घोंसलों से निकलकर, घोंसलों से अपने सिर को निकालकर बाहर झांक रहे होंगे। उन्हें ये उम्मीद है कि अब माँ जल्द से जल्द आ जाएगी और हमें दाना देगी। तो यह सोचकर कि अब बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चिड़िया के मन में भी उनसे मिलने की बेचैनी होती है, विकलता होती है। और इस विकलता, इस विह्वलता ने उसके पैरों में तेजी ला दी है, उसकी उड़ान में, उसके परों में, उसके पंखों में और तेजी ला दी है कि वह और तेजी से उड़कर अपने बच्चों के पास, अपने घोंसलों में पहुंच जाए। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, यह सोचकर ही कि हमारे बच्चे हमारी प्रतीक्षा में होंगे, यह सोचते ही चिड़िया के पर और अधिक चंचल उठते हैं। वह और तेजी के साथ अपने घोंसलों की तरफ बढ़ने लगती है। कभी पुनः कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है और समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, और इसी बीतते समय के साथ जल्दी से जल्दी उड़ करके अपने घोंसलों की ओर वापस लौटती जो चिड़िया है, उसकी उड़ान से, उसकी पंखों की चंचलता से कभी बहुत प्रभावित होता है कि देखो ये चिड़िया है, ये पक्षी है, लेकिन इसके भी जीवन का एक लक्ष्य है कि सुबह उठकर हमें दाना चुगना है और शाम को वापस अपने घर में आना है, क्योंकि घर में हमारी प्रतीक्षा में हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे होंगे जिन्हें हमें दाना खिलाना है। तो ये चिड़ियों में भी एक लक्ष्य है
उनके जीवन का भी एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के कारण उनमें इतनी चंचलता है, इतनी शीघ्रता है, उनके वे जो है उनकी उड़ान इतनी तीव्र है। अगर उनके बच्चे ना हों, उन घोंसलों में उनकी कोई प्रतीक्षा ना करने वाला हो, तो शायद चिड़िया भी इतनी तेज़ी से उड़कर अपने घोंसलों की तरफ ना जाए। तो यहाँ पर कवि जो है वह चिड़ियों की उड़ान से भी प्रभावित होता है। उसे झुंड में उड़ती हुई चिड़िया भी बहुत सुंदर लगती हैं। बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। यहाँ पर भी भाषा क्या है, संस्कृत निष्ठ लेकिन सरल एवं कोमल भाषा है। बहुत ही सरल शब्दों में कवि ने अभिव्यक्त की है। और ये जो बिंब है बड़ा मार्मिक और हृदय स्पर्शी बिंब है। देखिए, चिड़िया की भावनाओं का जो बिंब है, उसकी उड़ान। अब आप इस कविता को पढ़ते समय आपके मन में वो झुंड में उड़ती हुई चिड़िया और किसी पेड़ में चिड़ियों के बने घोंसले आपकी आंखों के सामने साकार हो उठे होंगे। तो ये जो बिंब है, बहुत भावप्रवण बिंब की अभिव्यक्ति कवि ने यहाँ पर की है। तो धन्यवाद बच्चों, और अगली पंक्तियों को हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं।